हाय गाइज एंड वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। द टाइटल ऑफ द वीडियो इज़ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच और ये एपिसोड 2 है ऑफ अ ब्रांड न्यू सीरीज दैट आई स्टार्टेड ऑन दिस चैनल अर्लियर दिस ईयर। द नेम ऑफ द सीरीज इज़ चांदनी चौक थ्रू माई आइज़। मेरा आइडिया बिहाइंड स्टार्टिंग दिस सीरीज़ ये था कि जब भी मैं आपको कोई रीस्टाइलिंग का वीडियो दिखाती थी या कहती थी ये फैब्रिक मैं चांदनी चौक से लाई हूँ, मुझे सब पूछते थे प्रेरणा अच्छा आप कौन सी शॉप से लाए, कहाँ है वो शॉप, हम चांदनी चौक में कई बार लॉस्ट हो जाते हैं, ओवरवेलमिंग लगता है। सो आई थॉट कि मैं एक सीरीज़ बनाती हूँ जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब मैं चांदनी चौक जाती हूँ तो ज्वेलरी के लिए कौन सी मेरी प्रेफर्ड शॉप्स हैं, चाहे वो कुंदन ज्वेलरी हो या सिल्वर ज्वेलरी हो। अगर ब्लाउज मटीरियल लेना है या सूट के लिए मटीरियल लेना है या कुछ DIY भी करना है तो मैं कौन सी शॉप से शॉपिंग करती हूँ और इन जनरल चांदनी चौक में कौन से मेरे गो टू एरियाज़ हैं। आज सेकेंड एपिसोड में मैं आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच कर रही हूँ और इसकी फैब्रिक भी मैंने चांदनी चौक से ली। आज मैं तारा सुतारिया का लुक रिक्रिएट करूँगी। तारा सुतारिया वॉज वन ऑफ द एक्ट्रेस इन स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। शी इज़ एक्सट्रीमली गॉर्जियस एंड दिस इज़ द लुक दैट आई विल बी रिक्रिएटिंग। जिससे पहले कि मैं लुक दिखाऊँ, आई क्विकली वॉन्ट टू शेयर दैट वॉट ड्रू मी टूवर्ड्स दिस आउटफिट और मुझे क्यों लगा कि मुझे बस इसको रिक्रिएट करना है। द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट इट इज़ अ क्लासिक आउटफिट। स्ट्रेट कट, सिगरेट पैंट्स, पॉइंटेड स्टिलेटो हील्स, ये ऐसी चीज़ें हैं कितने भी ट्रेंड्स आएंगे जाएंगे ये चीज़ें कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होगी। बनारसी ब्रोकेड फैब्रिक, आई मीन द ऑल ओवर फील ऑफ दिस आउटफिट इज़ वेरी प्लश लुकिंग, इट्स वेरी रिच लुकिंग, क्लासी, एलिगेंट एंड टाइमलेस। सो ऐसी चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं एंड दिस इज़ वाई आई चोज दिस आउटफिट। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन रिक्रिएटिंग दिस आउटफिट वॉज कि मैं एक फैब्रिक ढूंढूँ दैट इज़ एज क्लोज टू वॉट तारा इज़ वेयरिंग, और अगर क्लोज नहीं भी मिल पाता एटलीस्ट लुक फॉर अ ब्रोकेड फैब्रिक जो क्लासी लगेगी व्हेन कन्वर्टेड इनटू अ सूट। सो आई एक्सप्लोर्ड चांदनी चौक एंड मैं उस पूरी लेन में मैंने घूमा, बहुत सारी फैब्रिक्स भी देखी। पहले मैंने सोचा कुछ ब्लैक कलर का ले लेती हूँ बिकॉज वॉट तारा इज़ वेयरिंग इज़ मोर लाइक टर्कोइज नेवी ब्लू टाइप्स, बट मिला नहीं। लाइक एक मुझे ब्लैक फैब्रिक मिली बट आई फेल्ट कि थोड़ी सी आई डोंट नो गॉडी लग रही है। अगर पूरा सूट बनवाऊंगी हेड टू टो शायद इतना अच्छा ना लगे। देन आई ब्राउज थ्रू अ कपल ऑफ मोर फैब्रिक्स, बहुत कुछ ढूंढा एंड फाइनली आई फाउंड अ फैब्रिक जो उस कलर में तो नहीं थी जो तारा ने पहना है, बट मुझे उस फैब्रिक का शेड भी बहुत पसंद आया। सो दिस इज़ द फैब्रिक दैट आई फाइनलाइज्ड। मुझे सबसे अच्छी बात इस फैब्रिक की ये लगी कि इसका जो प्रिंट है वो ओवर द टॉप नहीं है। इट्स वेरी सटल लुकिंग, इट लुक्स एलिगेंट एंड जो फैब्रिक है ना वो 2 शेड दे रही है व्हेन द लाइटिंग चेंजेस। वन इज़ ऑफकोर्स दिस ब्यूटिफुल ग्रीन एंड द अदर इज़ दिस मरूनिश टिंट जो फैब्रिक देती है व्हेन द लाइट चेंजेस। और जैसे ही मैंने ये शेड चेंज देखा ना मुझे इमिजिएटली स्ट्राइक हुआ कि अरे यार मेरे पास पॉइंटेड स्टिलेटो हील्स हैं इन बर्गंडी मरूनिश कलर, मुझे वैसे भी कुछ ऐसा पहनना है बिकॉज तारा इज़ ऑल्सो वेयरिंग समथिंग लाइक दिस। तो ये तो और अच्छी बात है कि मेरे पास मरून हील्स भी है और इस फैब्रिक में भी डबल शेड आ रहा है मरून का। सो आई वाज लाइक यही इशारा है, यही भगवान कह रहे हैं कि बस इस फैब्रिक को खरीद लो। आई थिंक मैंने 4.5 मीटर या 5 मीटर लिया और जो भी प्राइसिंग और सब कुछ होगा ना वो मैं वीडियो के एंड में लिस्ट कर दूंगी। अब फैब्रिक लेने के बाद जो एक और मेजर मेरे दिमाग में टेंशन थी वो ये थी कि मैं दुपट्टे का क्या करूँ, दुपट्टे के लिए क्या खरीदूँ। और तारा का दुपट्टा थोड़ा सा और स्पेशल है बिकॉज इट हैज़ स्कैलप्स। अब मुझे उम्मीद तो कोई नहीं थी कि मुझे ऐसा दुपट्टा मिल जाएगा रेडीमेड। सो मेरे दिमाग में यही था कि कोई ऐसी ट्रिम ले लेती हूँ, कोई ऐसी लेस ले लेती हूँ जो स्कैलप स्टाइल में है, तो एक शिफॉन के दुपट्टे पर वो लेस लगा लूँगी। सो इस तरीके से मैंने कुछ सोचा। अब मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कोई पर्टिकुलर लेस नहीं मिली जो मुझे पसंद आ रही थी। इट वॉज जस्ट गेटिंग ओवरवेलमिंग एंड कन्फ्यूजिंग और मुझे लग रहा था कि यार दुपट्टे की वजह से हो सकता है कि मेरा आउटफिट कंप्लीट ना हो पाए। बट जस्ट व्हेन आई वॉज अबाउट टू लीव चांदनी चौक एंड आई वॉज जस्ट अबाउट टू गिव अप, I found a dupatta. Yes, I found a dupatta. Randomly, like I was shook. ये टंगा हुआ था जस्ट इन द एग्जैक्ट कलर जो फैब्रिक में का मैंने लिया और इस पर उसी गोल्डन कलर का स्कैलप्स बने हुए हैं, वही एजेस बॉर्डर जैसे मुझे चाहिए थे एग्जैक्ट वही बना हुआ था। आई वॉज थ्रिल्ड, आई वॉज लाइक मम्मी ये क्या हुआ। सो आउटफिट बनकर आया, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मैं अभी पहना वाला पार्ट नहीं दिखाऊंगी, वो मैं एंड तक रखूंगी जस्ट फॉर द सस्पेंस। वॉट आई थिंक द टेलर हैज़ डन हियर
एक्सीलेंटली इज़ कि उन्होंने बहुत क्लीन कट्स दिए हैं, क्लीन लाइंस दी हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ क्लासिक आउटफिट लाइक दिस. एंड ये आउटफिट बहुत ज़्यादा फिनिश्ड और अच्छा लग रहा था व्हेन इट केम. पहनने की बारी थी, बट पहनने से पहले मैं मेकअप के बारे में बताना चाहती हूँ. नाउ यूजुअली मेरा जो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन कहूँ या रिएक्शन होता है दैट इज़ कि अच्छा डार्क कलर के कपड़े हैं, न्यूड लिपस्टिक लगाते हैं और क्या. बट दिस टाइम आई थॉट क्योंकि मैं वो वाइन कलर के स्टिलेटोज पहन रही हूँ, लेट मी गो विद अ बोल्ड लिप, लेट मी गो विद दिस मरूनिश वाइन लिपस्टिक, कॉम्प्लीमेंट करेगी फॉरेस्ट ग्रीन को. सो आई अप्लाइड दिस लिपस्टिक. सबसे पहले तो मैंने लिप लाइनर लगाया, and then on top of that I went with this L'Oreal lipstick. I have worn this lipstick before in a video with the Sharara. So वही lipstick मैंने लगाई. And for my eyes I kept it very simple. मैंने बस eyeliner और काजल लगाया, एक विंग आईलाइनर जो मेरा गो टू है उसके साथ मैंने काजल लगाया. रेस्ट एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी सिंपल जितना मुझे आता है. देन फॉर हेयर आई थॉट क्योंकि मेरे बाल उतने लंबे तो नहीं हैं इस वक्त जितने लंबे तारा के हैं, एंड देन शी इज़ लाइक कर्ल्स हियर. आई थॉट लेट मी डू समथिंग जो मेरे बालों पर सूट करेगा. सो आई टुक दिस डायसन राउंड ब्रश, और इस ब्रश से मैंने पहले तो बालों को स्ट्रेट कर लिया, बहुत ज़्यादा पोकर स्ट्रेट नहीं, जस्ट लाइक हेल्दी स्ट्रेट, ताकि फ्रिज रिमूव हो जाए और क्राउन पर इस एरिया में वॉल्यूम ऐड हो जाए. एंड देन एंड्स के लिए मैंने इस तरीके से ब्रश को ऊपर रोल करा और ऐसे करके एक कर्व दे दिया अपने बालों को इस तरीके से. एंड देन इट वॉज टाइम टू वेयर द शूज एंड द फाइनल आउटफिट रिवील. टैंग टैंग, दिस इज हाउ द आउटफिट लुक्स ऑन मी. आई लव इट. फिटिंग मज़ेदार आई है. पीछे से उन्होंने ना गले पर जिप दी है, यहाँ पर अराउंड द नेक देयर इज़ अ जिप, ताकि बहुत अच्छी फिटिंग आए, क्लीन फिटिंग आए. और ज्वेलरी के लिए you've seen तारा के जो सूट है उसमें सिल्वर कलर है, सो शी इज़ वेयरिंग अ सिल्वर नेकलेस. मैं क्या पहनूं क्योंकि मेरे में तो गोल्डन है. इंसिडेंटली आई हैड अ गोल्डनिश टिंज नेकलेस विद मी. मैंने अभी 7-8 महीने पहले एक मिंत्रा हॉल किया था, और उस मिंत्रा हॉल में मैंने ये नेकलेस खरीदा था, एंड आई वाज लाइक बैम, ऐसा ही नेकलेस मुझे चाहिए था. समथिंग विच इज़ अ लिटिल ट्राइबल, बहुत ज़्यादा फॉर्मल ना हो वो नेकलेस, और बिल्कुल पैटर्न के साथ ब्लेंड हो जाए, विच इज़ एग्जैक्टली वट इज़ हैपनिंग हियर. एंड ऑल ओवर दिस इज़ हाउ द आउटफिट लुक्स. मैंने तारा की तरह भी पोज करने की कोशिश करी. एक और बात जो मुझे इस आउटफिट की स्पेशली बहुत पसंद आई, दैट दिस इज़ वन आउटफिट, फ्रेंड की शादी है, कोई ऐसी गैदरिंग है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडी नहीं होना, बट जैसे कहते हैं ना कि नेबर्स ने शादी में बुलाया है या किसी कलीग की वेडिंग है ऑफिस में, यू डोंट नो कि साड़ी यार ओवर लगेगी, लहंगा, ऑफकोर्स लहंगा थोड़ी पहनेंगे, व्हाट डू यू वेयर. सो दिस इज़ व्हाट आई वुड वेयर. क्लासिक पीस है, ओवर द टॉप भी नहीं लगेगा, बट स्मार्ट और क्लासी भी लगेगा, एंड ऑफ कोर्स हमेशा ट्रेंड में रहेगा. लेट मी नो आपको कैसा लगा. इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो प्लीज़ इसको थम्स अप देना, एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस आउटफिट. वुड यू रिक्रिएट इट फॉर योर सेल्फ, एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस सीरीज. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर एंड आई लव यू ऑल. आप अपना ध्यान रखना. बाय.